क्वेश्चंस क्या था तो उसको देखिए। शकेवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, ये तो पता है, समझ गए। लेकिन किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये भी चीजें पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो है जनजाति कौन सा त्योहार मनाता है। तो 2 4 5 जो है ऐसे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या था, शकेवा त्योहार के बारे में। शकेवा, ठीक है ना, शकेवा। और शकेवा जो आपका त्योहार है इसके बारे में था। शकेवा त्योहार, ये शकेवा त्योहार। और दूसरी बात है, बहुत सारा चीजें रिपीट होता है सीजीएल में, मैंने देखा है हर सेट में शकेवा त्योहार। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये मनाया कहाँ पे जाता है? तो सिक्किम में। क्या हुआ? क्वेश्चन मतलब आ गया कहाँ? इसमें करिए जल्दी। कहाँ है ये? उल्टा पुल्टा करिएगा। शकेवा त्योहार से स्टार्ट है तो रहने दीजिए, मैं इसे पढ़ा देंगे। शकेवा त्योहार मनाया कहाँ पे जाता है? सिक्किम में। और अगर पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि शकेवा त्योहार जो है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। कीरत खम्बू राय समुदाय के द्वारा। ये जो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कीरत खम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। कीरत खम्बू समुदाय के द्वारा जो है शकेवा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है आपको लिखना है, दूसरा चीजें जो है दूसरा त्योहार के बारे में लिखना है। मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए लोसूंग त्योहार, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए लोसूंग त्योहार की बात अगर किया जाए, लोसूंग त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका, यह भी मनाया जाता है सिक्किम में, यह भी मनाया जाता है सिक्किम में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस जो है जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो याद में रखिए भूटिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, भूटिया जनजाति के द्वारा। भूटिया जनजाति के द्वारा लोसूंग त्योहार जो है सिक्किम में ही मनाया जाता है। तो पहला आपका शकेवा त्योहार जो कि सिक्किम में मनाया जाता है कीरत खम्बू राय समुदाय के द्वारा। दूसरा आपका लोसूंग त्योहार है जो यह भी सिक्किम में मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर तीसरा की बात अगर करते हैं आप, तो याद में रखना है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर आप बात करते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव की बात अगर करते हैं, तो ये मनाया जाता आपका नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो याद में रखना नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति के द्वारा। तो 3 बार पढ़ना है। शकेवा त्योहार सिक्किम में कीरत खम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाता। लोसूंग त्योहार सिक्किम में भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, उसको आपको लिखना है, ताकि यहाँ से जनजाति समुदाय से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना है। देखिए एक आपका है आपका लोसार महोत्सव, ध्यान में रखना है इसके बारे में। लोसार महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव पहला तो याद में रखिएगा यह आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी मनाया जाता है और आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। ये आपका मोस्टली पहले अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता था, अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता था। बाद में ये जो है आपका लोसार जो है लद्दाख वगैरह में मनाया जाने लगा, बाद में ये लद्दाख। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा, तो यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये आपका मनाया जाता मोनपा जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है।
मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो है एक जनजाति है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम आपको लिखते हैं खान महोत्सव। खान, अगर आपसे आ जाएगा खान महोत्सव, खान महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो खान महोत्सव आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो याद में रखना, मीजी जनजाति के द्वारा, मीजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, मीजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका यमेश त्योहार, यमेश, या फिर आपसे एक होगा आपका मोहत्सु मोंग त्योहार, इसको ध्यान में रखना है। मोहत्सु मोंग त्योहार, मोंग त्योहार की बात अगर करते हैं आप, मोंग त्योहार यह आपका मनाया कहाँ पे जाता है तो यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। यह मनाया जाता है नागालैंड में एओ जनजाति के द्वारा, नागालैंड में यह मनाया जाता आपका नागालैंड में, और एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, एओ जनजाति के द्वारा। तो लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में मोनपा जनजाति के द्वारा, खान महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मीजी जनजाति के द्वारा। ठीक है, फिर आपका महोत्सु मोंग त्योहार नागालैंड में एओ जनजाति के द्वारा। ये सब एक बार आप नोट करिए। हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो त्योहार हो गया जो कि मतलब पूर्वोत्तर भारत का ये सब है। कुछ कुछ त्योहार जो है आपका फसल उत्सव होता है, मतलब कि नया नया जो फसल का आगमन होता है उसी के उत्सव पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो वहां से भी चीजें जो है आपका बराबर हर एक सेट में एक दो क्वेश्चंस आया है, एक क्वेश्चंस, तो वो भी चीजें ध्यान में रखना। अगर आपसे आ जाएगा ओणम उत्सव की बात आ जाए, ओणम उत्सव की बात आ जाएगा तो ये मनाया जाता आपका केरल में, ओणम मनाया जाता है केरल में। और उसके बाद अगर आप पोंगल त्योहार की बात अगर करते हैं, पोंगल त्योहार मनाया जाता आपका तमिलनाडु में, ये मनाया जाता आपका तमिलनाडु में। और अगर आप ये पोंगल आपका तमिलनाडु में, सरहुल की बात अगर करते हैं, सरहुल उत्सव जो है आपका मनाया जाता है झारखंड में, ये मनाया गया आपका झारखंड में। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप पोला त्योहार की बात करते हैं, पोला त्योहार की बात अगर करते हैं तो पोला मनाया जाता आपका महाराष्ट्र में, ये मनाया जाता आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर आप गुड़ी पड़वा त्योहार की बात अगर करते हैं, यानी कि गुड़ी पड़वा अगर त्योहार की बात अगर करते हैं तो यह भी मनाया जाता आपका महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, यह भी चीजें ध्यान में रखना। दूसरी चीजें, अगर आप बिहू की बात करते हैं, बिहू मनाया जाता आपका असम में, बिहू मनाया जाता आपका असम में। और आप अगर बात करते हैं इसका क्या नाम है, गणेश चतुर्थी वगैरह तो जानते ही हैं। गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत ही ज्यादा, जो कि उत्पन्न हुआ है आपका स्वदेशी आंदोलन से। जब आपके देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उसी टाइम लोगों को एकीकृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इसकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी असम में। दूसरी चीजें आपको मतलब कि ये हो गया पोंगल वगैरह हो गया, पोंगल, सरहुल, पोला, गुड़ी पड़वा, बिहू, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड वगैरह में मनाया जाता। कुछ और भी त्योहार है जिसको यमेश त्योहार, यमेश भी मनाया जाता है नागालैंड में। यमेश उत्सव की बात अगर किया जाए तो यमेश उत्सव आपका मनाया जाता है नागालैंड में, ये मनाया जाता आपका नागालैंड में। जो कि जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो पोचरी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पोचरी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह भी चीजें ध्यान में रखना, पोचरी जनजाति। दूसरी बात है आपका वांगला त्योहार, वंगाला या वांगला भी बोलते हैं। वांगला त्योहार की बात अगर करते हैं तो ये मनाया जाता आपका मेघालय में,
ये मनाया जाता आपका मेघालय में, जो कि आपका ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो वांगला त्योहार मेघालय जो कि गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये हो गया आपका। और एक होता है चेड़िया आवे त्योहार। चेड़िया आवे, चेड़िया आवे त्योहार की बात अगर करते हैं आप, चेड़िया आवे त्योहार, तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। ये मनाया जाता आपका मणिपुर में। और मणिपुर की बात अगर करते हैं आप, तो मणिपुर में कौन सा, तो मेईतेई जनजाति के द्वारा, मेईतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, मेईतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता। बाकी एक आपका उत्कल त्योहार की बात अगर करते हैं, उत्कल त्योहार, तो उत्कल त्योहार आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में, यह भी चीजें ध्यान में रखना है। उत्कल त्योहार आपका मनाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। ये सारे त्योहार थे जहां से कि आपके प्रीवियस ईयर में, हर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये हो गई। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका जनगणना से। ठीक है, किससे, जनगणना से। जनगणना की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो इजी क्वेश्चंस था तो उसी के बारे में, यानी कि अभी आपको पता है कि कौन सा, यानी कि जनगणना 2011 जनगणना की बातें अगर हम करते हैं, इसकी बातें अगर करते हैं तो याद में ये रखना है कि मतलब कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अगर क्वेश्चंस आ जाएगा कि सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में रहते हैं, यूपी और बिहार में, यूपी बिहार मतलब यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में। फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है, यूपी, दूसरा नंबर में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में बिहार। ठीक है ना। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो है लोग प्रवास कहां से हुए हैं, तो यूपी और बिहार से। कहां से हुए हैं, यूपी और बिहार से। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था कि मतलब कि जनगणना वाला कहा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अधिकांश लोग किस राज्य से प्रवास किए गए हैं। तो ध्यान में रखना है, जनगणना 2011 के सबसे ज्यादा प्रवास जो है कहां से हुआ है, उत्तर प्रदेश और कहां से, आपका बिहार से हुआ है, आपका बिहार से हुआ है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे कि आप सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, केरल का। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम किसका है, सबसे कम आपका लिंगानुपात है हरियाणा का, हरियाणा का है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सबसे ज्यादा साक्षर कहां के लोग हैं, केरल का, और सबसे कम बिहार का। सबसे कम आपका कहां पे है, बिहार का। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षर है। तो सबसे ज्यादा साक्षर केरल का है और सबसे कम आपका कहां का है, बिहार में है। यह भी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना है। सबसे ज्यादा प्रवास, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम हरियाणा में, सबसे ज्यादा साक्षर कम बिहार में। ठीक है। दूसरी बात है, अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से आपसे देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की बात अगर किया जाए तो एक नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरा नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरा में आपका महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर की बात अगर करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारा बिहार है। तीसरे नंबर पे कौन है, अपना बिहार है। यह भी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना। दूसरा चीजें, उसके बाद क्वेश्चन था
सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले याद में रखिएगा, सबसे पहले ध्यान में रखना है ब्रह्म समाज के बारे में क्वेश्चन आया था। ब्रह्म समाज के बारे में याद में रखिएगा। ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात किया जाए, इसकी अगर स्थापना की बात अगर करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है तो याद में रखना 1828 ईस्वी में। कब हुआ है? 1828 ईस्वी में। कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, कलकत्ता में। संस्थापक की बात अगर हम करते हैं तो संस्थापक इनके थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ध्यान में ये रखना है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या क्या चीज का विरोध किए थे, तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। विरोध किए थे ये मूर्ति पूजा का। किसका विरोध किए थे? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। क्वेश्चन आ गया। White और ब्लैक कंप्लीटली, नो ग्राफिक्स प्लीज। कौन किया है मैसेज? ठीक है, यहाँ पे देखो विरोध, ठीक है कर लेते हैं। इस स्लाइड को चेंज कर लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विरोध किया था मूर्ति पूजा का, सती प्रथा का, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। किसने? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इनकी अगर कोई पूछ दे, अगर यहाँ पे बुक की बात अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से बुक, वही चीजें आपको बता रहे हैं जो आपकी संभावना है सीजीएल में पूछने का। उसी क्वेश्चंस पे के पैटर्न पे हम कल से क्वेश्चंस भी हम पहले ही दे देंगे। हमें लगा कि लोग बना लेंगे बट नहीं बना पाए। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो बुक देखिए, राजा राम मोहन राय का जो बुक है एक याद में रखिएगा, संवाद कौमुदी। ठीक है ना, संवाद कौमुदी इन्हीं के बुक का नाम है। संवाद कौमुदी इन्हीं का बुक का नाम है। इन्हीं के बुक का नाम है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बहुत ही पॉपुलर बुक है। जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इन्हीं के पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। दूसरी बात है, इन्हीं के द्वारा 1829 ईस्वी में, इसी के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने, किन्हीं के द्वारा? राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एकदम से याद में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मदद से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से सती प्रथा को इन्होंने अंत किया। सती प्रथा को समाप्त किया। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। क्या किया है? तो समाप्त किया है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। यानी कि बुक अगर पूछ दे राजा राम मोहन राय का तो संवाद कौमुदी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। 1829 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने, किसने? राजा राम मोहन राय ने किसकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। यह भी चीजें आपको एकदम से ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे कि संवाद कौमुदी किसकी रचना है तो याद में रखिएगा राजा राम मोहन राय की। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसकी पुस्तक का नाम है तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है ना, सती प्रथा को अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। किसकी मदद से किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से। कब इन्होंने किया? 1829 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? 1828 ईस्वी में। कहां पे किए हैं? तो कलकत्ता में। एक बात याद में रखिएगा, इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई है। इन्हीं के द्वारा, यह पहले आत्मीय सभा की भी स्थापना किए हैं। ठीक है ना, तो यह भी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। यह भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांत कॉलेज, याद में रखना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया गया, जो कि किया गया आपका राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, यह भी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना।
दूसरी बात है, यहाँ तो ये तो राजा राम मोहन राय के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन याद में रखिएगा कुछ दिन के बाद ब्रह्म समाज, मतलब कि जब इनकी मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में ही हुई है, ठीक है ना, तो याद में ये रखना है कि जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ब्रह्म समाज में डिवीजन पड़ गया, दो भाग में बट गया। तो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पुराना वाला जो ब्रह्म समाज था, जिसे आप आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं तो आदि ब्रह्म समाज की अगर स्थापना पूछ दे आपसे, पूछ सकता है, क्योंकि ब्रह्म समाज पूछा तो पूछ सकता है, इसकी अगर स्थापना की डेट आ जाए मेरे बच्चे तो याद में रखिएगा क्या हो जाएगा, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ, रविंद्र नहीं, देवेंद्र, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यह भी चीजें ध्यान में रखना, जो कि आदि ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यह भी चीजें ध्यान में रखना। ये तो आदि ब्रह्म समाज। एक और क्वेश्चन आपको याद में रखिएगा यहां से, दूसरी बात है, जो ब्रह्म समाज से टूट के जो अलग वाला पार्ट बना था उसे आप भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना आपको है। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रह्म समाज इसके बारे में, तो इसकी अगर संस्थापक की बात करें तो याद में रखना है केशव चंद्र सेन। इनकी जो है आपको केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, और आपका ये सब आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना है, यानी कि आदि ब्रह्म समाज हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ब्रह्म समाज से आपका क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको बता दूं, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किसने किया था, मतलब सती प्रथा के लिए कानून लाने का काम किसने किया, राजा राम मोहन राय। उस टाइम भारत के कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके मदद से उन्होंने ये काम करने का प्रयास किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक मदद नहीं करता तो राजा राम मोहन रॉय कानून नहीं ला पाते। अच्छा, संवाद कौमुदी किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय। प्रिसिप्ट ऑफ जीसस किसकी रचना है, राजा राम मोहन राय। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता, तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता, तमिलनाडु में। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में भी और आपका लद्दाख में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता, महाराष्ट्र में। अब आपको उतना दिन नहीं बचा हुआ है कि घर में रीडिंग करिए, एग्जाम आपका सितंबर में ही है, और आज आपका कितना अगस्त हो गया, 14 अगस्त हो गया, 9 सितंबर से आपका एग्जाम है। तो अब वो दिन चला गया। अरे ठीक है, अभी लिख लेते हैं घर में, याद भी आपको इसी टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए चीजें को ध्यान में रखिए, हो सके जो है क्वेश्चंस मतलब कि जिस टाइप से बताएंगे उसी टाइप से मतलब कि पूछा गया है, बाकी तो भगवान की मर्जी। अब ग्राफिक्स को चेंज करिए, दूसरी बात है कुछ कुछ और मतलब कि स्थापना से संबंधित होगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा सत्यशोधक, सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात अगर आ जाएगा, सत्यशोधक, सत्यशोधक अगर समाज की बात आ जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा करवाया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात आ जाएगा तो याद में रखना है ज्योतिबा फूले के बारे में किया गया। ज्योतिबा,
जो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ठीक है, और ज्योतिबा फूले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। इन्हीं की एक पुस्तक का नाम है जिससे आप बोलते हैं गुलामगिरी। क्या बोलेंगे? गुलामगिरी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक का नाम है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना किया है? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 के लमसम में किया है। अब दूसरी बातें, एक बातें और भी याद में रखिएगा कि ये जो ज्योतिबा फूले हैं, इनकी वाइफ का नाम है सावित्री फूले, सावित्री बाई फूले। इनकी वाइफ का नाम है सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले। हालांकि आप लोग इसका नाम, इनका नाम ज्यादा नहीं जानते होंगे, ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन भारत की प्रथम शिक्षिका है ये। भारत की प्रथम लड़कियों को शिक्षित, लड़कों को शिक्षित करने वाले, छोटे तबके के लोगों को शिक्षित करने वाले ये प्रथम शिक्षक हुई, यानी कि भारत की ये प्रथम शिक्षिका हुई थी। सावित्री बाई फूले जो है आपकी भारत की ये प्रथम जो है आपकी शिक्षिका थी, भारत की प्रथम ये शिक्षिका थी। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, यानी कि वाइफ सावित्री बाई फूले भारत की ये प्रथम शिक्षिका थी। ये हो गया। दूसरा आइए, दूसरा में अगर देखो, एक आता है आपका प्रार्थना समाज। अगर आपसे प्रार्थना समाज के बारे में अगर आ जाए, प्रार्थना समाज के बारे में, तो प्रार्थना समाज जो है, ये जो है आपको, ये ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए ये काम किया है। यह भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। इसके अगर संस्थापक की अगर हम बात करें, इसके अगर संस्थापक में दो नाम आता है। कभी कभी आपका आत्माराम पांडुरंग भी आ जाएगा, कभी कभी महादेव गोविंद रनाडे का भी नाम आएगा। ठीक है, तो संस्थापक सदस्य में दो लोग हैं। पहला याद में रखना है आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। ठीक है, और दूसरा जो नाम आता है वो महादेव गोविंद रनाडे आता है, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है, गोविंद रनाडे। तो कभी कभी प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग दे देगा या महादेव गोविंद रनाडे का नाम दे देगा। ठीक है, दोनों चीजें याद में रखिएगा। अब देखिए, दूसरा चीजें आपको देखना है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्था, मतलब कि संस्था जिसको हम लोग आर्य समाज के नाम से जानते हैं। किस समाज के नाम से जानते हैं? आर्य समाज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आर्य समाज की अगर स्थापना की बात अगर करते हैं, इसके अगर संस्थापक की बात अगर करते हैं, तो याद में रखिएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। ठीक है ना। कब किया गया? अगर कब की बात आ जाए तो याद में रखना 1875 ईस्वी में किया गया, जो कि बंबई में किया गया। कहाँ पे किया गया है? बंबई में किया गया है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। और इसमें यह जो आर्य समाज जो स्थापना की गई थी, इसमें जो नारा लगाया गया था, इसमें जो नारा लगाया गया था उसमें था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका जो है स्लोगन था इस आर्य समाज वाले लोगों का। यानी कि संस्थापक आर्य समाज दयानंद सरस्वती, कब? 1875 ईस्वी में। नारा था वेदों की ओर लौटो। दूसरी बातें याद में यह रखना है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार उपयोग, यानी कि यूज, यानी प्रयोग, प्रथम बार प्रयोग दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही किया गया था। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, किया गया था। सबसे पहली बार आपको ध्यान में रखना है कि वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का है। स्वराज शब्द का यूज सबसे पहली बार दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। यह भी चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। लिखिए जल्दी इसको।
और इनकी एक बुक का नाम भी लिखना है आपको, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। हो गया। अब एक और व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ है इनका 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। जन्म इनका हुआ है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, और इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बचपन का नाम कभी कभी पूछ लेता है कि बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन का नाम अगर आपको पता है तो याद में रखना है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था? बचपन का नरेंद्र नाथ दत्त। और इनकी मृत्यु जो है 1902 ईस्वी को हुई है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। अगर इनकी मृत्यु की बात आ जाएगा तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। हावड़ा में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये याद में रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सनातन धर्म को लेके विदेश में पहली बार धर्म सम्मेलन जब हो रहा था 1893 ईस्वी में, तो इन्होंने सनातन धर्म के लिए भारत के तरफ से इन्होंने क्या किया था वहां पे, मतलब कि बोले थे, भारत के तरफ से बोले थे। भारत को रिप्रेजेंट करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, याद में ये भी रखना है। दूसरी बातें आपको याद में रखना है कि 1893 ईस्वी में 1893 में शिकागो में हो रहे धर्म सम्मेलन पर सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंट किए थे। और तभी से स्वामी विवेकानंद जी को सब कोई जानता है। तभी से स्वामी विवेकानंद जी को जानता है। इनके गुरु का नाम अगर पूछ दे आपसे तो इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अगर क्वेश्चंस आ जाए, जैसे कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध किए, पहले लिख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि राजा राम मोहन राय, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, कॉपी लाई नहीं थे आप।
दूसरी बात है, जब आपको यह भी चीजें ध्यान में रखना है कि जब स्वामी विवेकानंद जी, जैसे कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध किए, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किए थे, क्योंकि उनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, ये काली माँ का परम भक्त थे। ठीक है, तो जब गुरु रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और जब वो काली पूजा करते थे यानी मूर्ति पूजा करते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी कैसे विरोध करते? उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो नहीं, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की विद्या को, इनके द्वारा दिए गए विद्या को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो धर्म सम्मेलन में इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि कोई पूछा सनातन धर्म से संबंधित कि क्या सनातन धर्म में मूर्ति रखना मतलब कि एक होता है ना, मतलब कि जरूरी ही है कि मूर्ति पूजा पे ही आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन तब इन्होंने उनका खंडन भी किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के लोग मूर्ति को सामने रख के ही पूजा कर सकते हैं, बिना मूर्ति भी हम लोग पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म की अगर बात किया जाए तो आप बिना मूर्ति रख के भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने खंडन करते हुए बताया कि हम लोग मूर्ति को इसलिए सामने रखते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन भंग ना हो। ये चीजें इन्होंने इस बात को खंडन किया था। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म मूर्ति लेके ही पूजा करेगा। आप निराकार ईश्वर की भी पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्ञान इंद्रिय में क्षमता है, आप अगर दृष्टि बना सकते हैं। तो इन्होंने तो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। दूसरी चीजें, इन्हीं के नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था। याद में रखना है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। यह भी चीजें ध्यान में रखना। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो याद में रखिएगा 1897 ईस्वी में किया गया था। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कुछ पुस्तक भी है जिसका नाम है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये सब इनकी बुक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में किया और इनकी पुस्तक का नाम है ये सारी इनकी पुस्तक का नाम है राजयोग। ये सारी पुस्तक है इनकी। बाकी तो और कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि रामकृष्ण मिशन वगैरह की स्थापना किए थे, ये सब तो मैंने लिखा ही दिया है। राजयोग इन्होंने लिखा, कर्म योग वगैरह। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, कभी कभी स्वामी की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी ये। और जब याद में रखिएगा कि जब शिकागो में उन्होंने 1893 में जब धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तभी से इनको लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना जाता है। दूसरी बातें याद में रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कह के पुकारा। भारत का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को
भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कभी कभी अगर क्वेश्चंस आ जाए भारत के आध्यात्मिक पिता कौन है, तो आपके यही है, स्वामी विवेकानंद जी इनके पिता हैं। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी इतना ही है। दूसरी बात है, इन्होंने दूसरा धर्म सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया था। 2 धर्म सम्मेलन हुआ था, जो कि पहला आपका 1893 में हुआ था, दूसरा जो है शायद 1896 इंग्लैंड में हुआ था। पहला आपका शिकागो में, दूसरा इंग्लैंड में हुआ था। तो दोनों धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी पार्टिसिपेट किए थे। ध्यान में रखिएगा एक और चीज है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। भारत पुनर्जागरण के पिता अगर कहा जाए तो वो आपके राजा राम मोहन रॉय है। भारत के अग्रदूत की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। यानी कि पुनर्जागरण के, भारत के पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, भारत के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। 1800 मतलब कि सनातन धर्म में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है ना। रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। शारदा मणि इनकी वाइफ का नाम है। सुभाष चंद्र बोस जी ने किन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा? स्वामी विवेकानंद जी को। इनके पुस्तक का नाम कुछ लिख लीजिएगा, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की है। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। इनकी मृत्यु वगैरह आपको ध्यान में रखना है, जो कि हावड़ा वगैरह में कलकत्ता में हुआ है। ये भी आपका रामकृष्ण मिशन भी वहीं पे हुआ है, कलकत्ता में, वेलूर मठ के पास। मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई है। ये सारी चीजें आपके स्वामी विवेकानंद जी के से संबंधित है, जो कि आपके प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। बाकी स्टैटिक टाइप से ही पूछा गया है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। दूसरी बातें आपका देखिए क्या है। हाँ, अब देखिए दूसरा जो आपसे पूछा गया था किसके बारे में, तो याद में रखिएगा, दूसरा आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है आपको जहां तक हो हम आपको रिवीजन करवा देंगे, बाकी तो आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हिस्ट्री का ही करवाते हैं। ठीक है ना। हरिजन सभा के बारे में देखते हैं। हरिजन, महात्मा गांधी के बारे में। हरिजन संघ की उन्होंने स्थापना किया था 1932 ईस्वी में। ठीक है ना, 1932 ईस्वी में। या फिर आप जो है सबसे पहले ये लिखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा हरिजन संघ, हरिजन संघ की स्थापना कौन किए हैं? संस्थापक ये किए हैं आपके महात्मा गांधी। कब हुआ है? तो ये हुआ है 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। और इसी के नाम पे एक हरिजन पत्रिका भी इन्होंने चलाया था। हरिजन पत्रिका भी आपके महात्मा गांधी का ही है। हरिजन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये सब के सब आपके गांधी जी के। ये सब के सब महात्मा गांधी के। एक आता है आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके अगर स्थापना की, इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
इसके अगर संस्थापक की बात अगर करते हैं तो करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने कब किया तो 1924 ईस्वी, 24 ईस्वी। जो दलित हैं उसको उसके उत्थान से संबंधित बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया। 1924 ईस्वी में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। हरिजन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये सारे इन्हीं की पत्रिका का नाम है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 1924 ईस्वी में किए थे। यह भी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस को हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी अगर स्थापना की बात अगर करते हैं, इसकी स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई है। दिसंबर 1885 ईस्वी में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक की अगर हम बात करते हैं, इसको संस्थापक की बात अगर करते हैं तो याद में रखना है A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये संस्थापक हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा प्रथम अध्यक्ष की बात अगर करते हैं तो इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। और अगर प्रथम सचिव की बात अगर करते हैं, तो आपके A.O. ह्यूम साहब थे। A.O. ह्यूम और यह जो थे एक रिटायर्ड अधिकारी थे। रिटायर्ड अधिकारी थे, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। रिटायर्ड अधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित अगर आ जाए आपसे कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, प्रथम अधिवेशन की बात अगर किया जाए तो बंबई में। प्रथम अधिवेशन इसमें बंबई में हुआ था, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन में कितने लोग थे? तो याद में रखना है 78 लोग थे। पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था इसमें 78 लोग थे, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीजें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम था, याद में रखना यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। जिसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहले इसका नाम था भारतीय यूनियन, ठीक है ना, इंडियन यूनियन, इसका भारतीय संघ के नाम से ये था। लेकिन बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये जो कांग्रेस जो नाम दिया गया है, ये जो नाम दिया गया है, यह दिया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन से कभी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो याद में रखिएगा कि पहली बार जो इसका स्थापना हुआ था, यानी कि संस्थापक इसके A.O. ह्यूम है। ये एक अंग्रेज थे। ये एक कौन थे? अंग्रेज थे, जो एक रिटायर्ड अधिकारी थे। ये खगोल शास्त्र भी जानते थे, ये मैथ भी जानते थे, मतलब बहुत ज्यादा विद्वान आदमी थे। ये एक अंग्रेज थे, ये एक रिटायर्ड अधिकारी थे, जिनके प्रयास से भारतीय इंडियन यूनियन की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद जब ये सम्मेलन पहली बार ये नागपुर में होने वाला था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया था, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन ये बंबई में हुआ। बंबई में जब हुआ था तो हमारे देश के जो नरम दल से संबंधित नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी
बनर्जी, उसके बाद आपके और भी नरम दल के नेता आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब सम्मिलित थे। तो उसी टाइम दादा भाई नौरोजी के प्रयास से इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। एक चीजें ध्यान में रखना है, प्रथम अधिवेशन में इसमें टोटल 78 लोग शामिल थे। प्रथम सचिव संस्थापक थे, लेकिन ये प्रथम अध्यक्ष नहीं बने थे, ये प्रथम सचिव थे। प्रथम अधिवेशन इसका बंबई में हुआ। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसके आगे कंटिन्यू हम लोग कल करेंगे और सबको याद करते जाना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हो